आओ जी, हेडिंग डालना 10B रिवैल्यूएशन मेथड। सबसे पहले यहाँ पे लिखो एग्जांपल केस नंबर 1। केस नंबर 1, अगर हमारी लायबिलिटी गिरी, इफ लायबिलिटी डिक्रीजेस, लिखो यहाँ पे देन क्रेडिट करेंगे कहां पे, क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व। बट बताता हूँ एग्जांपल में अभी एक साथ लिखाऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट दिखा देता हूँ। बट if earlier there was revaluation effect in प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर कंपनी है तो एसओपीएल अकाउंट। क्या कहा, सुनो ध्यान से, ये कहते हैं कि एकदम से क्रेडिट नहीं करेंगे रिवैल्यूएशन रिजर्व में, लेकिन ये ध्यान रखिए मान लिया पहले कभी रिवैल्यूएशन हुआ था, क्या कहा, मान लिया पहले कभी रिवैल्यूएशन हुआ था और वहां पर लॉस आया था जिसको हमने तुरंत के तुरंत पीएनएल में डाल दिया था, तो सबसे पहले तो पीएनएल को वापस करेंगे। क्या कहा मैंने बेटा, रिवैल्यूएशन पे हमेशा प्रॉफिट ही आएगा क्या, नहीं ना। भाई लायबिलिटी का घटना मतलब प्रॉफिट, लायबिलिटी का घटना मतलब प्रॉफिट। ये कहते हैं कि प्रॉफिट आए तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में क्रिएट करो, लेकिन पहले ये देख लो कि पहले भी कभी रिवैल्यूएशन हुआ था क्या। अगर पहले कभी रिवैल्यूएशन हुआ था तो वहां पर क्या हुआ, लॉस अगर हुआ है वहां पर, बताओ लॉस किससे लिया होगा, लॉस किससे लिया होगा जी। तो ये कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ कि पहले रिवैल्यूएशन हुआ था और पहले क्या हुआ, रिवैल्यूएशन में तुमने पहले से लॉस होने की वजह से पीएनएल को नीचे कर दिया था, तो सबसे पहले क्या कर रहा हूं, अगर अर्लियर इट देयर वाज रिवैल्यूएशन इफेक्ट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन तो हम क्या करेंगे, देन फर्स्ट कंपनसेट दैट लॉस टू पीएनएल अकाउंट टू द एक्सटेंट। बेटा ये बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या है ना, आप समझ लो कंटिन्यू आपकी एक सीरीज चलती है समझ लो, और जरा सा इंपैक्ट होने पे चीजें उड़ जाती है। क्या कहते हैं, हम वैसे ना क्रेडिट करना चाहते हैं रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट रिवैल्यूएशन रिजर्व में, अच्छा लेकिन ये देख लो पहले कभी रिवैल्यूएशन होने पर अगर तुमने लॉस हुआ होगा तो रिवैल्यूएशन रिजर्व को माइनस का थोड़ा ना होता है, ये बिल्कुल सही बात है। वो कहाँ होता है बताओ, वो पीएनएल में गया होता है, वहां पे तो सीधा सीधा लॉस मान लेते हैं क्योंकि फ्यूचर में होने वाले लॉस को हम आज ही लॉस मान रहे होते हैं, तो पीएनएल से लिया हुआ होता है। तो ये देखो अगर पहले तुमने रिवैल्यूएशन किया था जहां पर तुम्हारी लायबिलिटी बढ़ गई होगी जिस वजह से तुमने पीएनएल से वो नुकसान पूरा किया होगा फर्स्ट टाइम होने पर, तो वो लॉस पहले पीएनएल को वापस कर दो, क्योंकि वही तो एसेट दोबारा से उसकी वैल्यू दोबारा से बढ़ रही है, उसी एसेट पे प्रॉफिट जनरेट हो रहा है जिस पर पहले लॉस जनरेट हुआ था, तो पहले तो वो लॉस पीएनएल को वापस करो टू द एक्सटेंट it was booked from P&L अकाउंट। पहले बताओ इतनी बात समझ में आ गई, जितना हमने वहां से लिया था पहले तो उसको वापस करो, और फिर भी अगर बच जाए ओनली, देखो ध्यान रखना ये लैंग्वेज स्टडी मैट की लैंग्वेज नहीं है, वो इतनी सिंपलीफाइड लैंग्वेज नहीं लिख रहा, ठीक है ना। ओनली द अपर पार्ट, यानी कि जो हमने पीएनएल को वापस कर दिया आफ्टर रिटर्निंग टू पीएनएल अकाउंट, जो हमने लिया था वो हमने रिटर्न कर दिया पीएनएल को, हाँ जी। द अपर पार्ट आफ्टर रिटर्निंग टू पीएनएल टू अकाउंट, उसके बाद में रिटर्न करने में जो अपर पार्ट है ओनली दैट इज ट्रांसफर टू
कैपिटल सॉरी रिवैल्यूएशन रिजर्व। अब मैं जरा तुम्हें एक बात समझाता हूँ, यहाँ पे रिवैल्यूएशन वाले मेथड में कभी दिक्कत नहीं आएगी, बस इसमें ना फोकस पूरा चाहिए। अच्छा सर क्या है सर, देखो ध्यान से, रिवैल्यूएशन होने पे क्या होता है, या तो लॉस आएगा, है ना, देखो सब जगह पे यही बात मिलेगी, या तो लॉस आएगा या फिर क्या होगा, प्रॉफिट आएगा, ठीक है ना। अब मान लिया पहले लॉस आया, तो कहते हैं क्या हमारा कोई रिवैल्यूएशन रिजर्व का प्रॉफिट है क्या जिसको हम माइनस कर दे, कि नहीं नहीं, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम जाते हैं कहां पर, पीएनएल में डालते हैं। कहां पे डालते हैं, पीएनएल में। लेकिन उससे पहले ये चेक करते हैं क्या हमने पहले कोई रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट इकट्ठा कर रखा है क्या, वहां से कंपनसेट करते, फर्स्ट प्रायोरिटी वो रहती है हमारी। अगर वो नहीं मिलता तो हम पीएनएल के पास भागते हैं। और अगर प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट कहां पे जाना चाहिए बोलो, प्रॉफिट तो सर ऑफ कोर्स सर रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही बात है, प्रॉफिट तो ये रिवैल्यूएशन का है, रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाना चाहिए। लेकिन अगर मान लिया पहले को रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन की वजह से लॉस आया था और हमारे पास पहले को रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं था, तो हमने पीएनएल से पैसे मांगे थे। किससे मांगे थे बोलो, पीएनएल से पैसे मांगे थे। तो सबसे पहले उस प्रॉफिट को रिवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रांसफर करने से पहले उसको उस पीएनएल को वापस करो जितने उससे लिए थे। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं क्योंकि सारी कहानी यहीं पे चलती है हर जगह पर। आई रिपीट, क्या समझ लो कि पीएनएल हमारे पिताजी हैं, हर चीज में सबसे आगे वही खड़े रहते हैं, और रिवैल्यूएशन हमारी बहन है। एग्जाम्पल, मान लिया हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया, हमने सोचा चलो हम इस बार अपनी बहन को गिफ्ट करेंगे, तो पहले उसे वो तो वापस कर दो जो उससे उधार ले रखा है। तो अगर मान लिया हमने प्रॉफिट कमाया और हम अपनी बहन को गिफ्ट देना चाहते हैं कि चलो चलो हम तुम्हें रिवैल्यूएशन रिजर्व, हम अपनी बहन को गिफ्ट देते हैं, लेकिन उससे पहले उसका उधार तो चुकता करो जो तुमने उससे ले रखा है ना। किसका, अपने पिताजी का। पिताजी का पहले उधार चुकता करो, उधार उधार सब खत्म, फिर आप एक दूसरे को गिफ्ट देने लायक बात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहले उधार चुकता करेंगे जो हमने उनसे ले रखा है नुकसान होने पर, तो हमने बेटे पहले पीएनएल को वापस किया, फिर हम अपनी बहन को गिफ्ट देने के लिए चले। पहले बताओ ये बात समझ में आ रही है, हमने उनके पास में स्टोर कर दिया, ये बात क्लियर है कि नहीं, प्रॉफिट वाली मुझे बताओ, पक्का बताओ ये प्रॉफिट कब होगा, जब हमारी लायबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी बोलो, जब हमारी लायबिलिटी बढ़ेगी कि घटेगी, शानू समय, सर जब बढ़ जाएगी, रिपीट करना, ये प्रॉफिट हमें कब होगा, जब लायबिलिटी बढ़ती है कि घटती है, जब घटती है, घटती है। समय, ये मत सोचो क्रेडिट बैलेंस के पीछे मत भागो, मैंने कहा ना ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है, फाइनल का है ये, फाइनल के उससे ये बहुत पहले भी था लेकिन इस पे कोई ध्यान नहीं देता था, लेकिन अब हमारा सारा का सारा फेयर वैल्यू बेस हो चुका है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसका नाम इंड एएस है। और तो इसको ना बहुत गहराई से पढ़नी जरूरी है। क्या कहा मैंने, मैं रिपीट करता हूँ जरा, हमें अगर प्रॉफिट हुआ तो हम चाहते हैं उसको रिवैल्यूएशन रिजर्व में क्रिएट करने के लिए, छोड़ो हम बहन भाई का एग्जांपल हटाओ, अगर हम प्रॉफिट पे भागते हैं तो हम चाहते हैं कि हम उसको रिवैल्यूएशन रिजर्व में डालें क्योंकि रिवैल्यूएशन की वजह से आया। लेकिन रिवैल्यूएशन की वजह से हम क्या करते हैं, असेट्स की वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि इससे प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कैसे हुआ कि अब ना हमें उसके पैसे कम देने, उस लायबिलिटी के जो बाहर से हमने लिया कहीं से भी ली, वो लायबिलिटी हमारी घट गई, तो लायबिलिटी को हम डेबिट कर रहे हैं। लेकिन क्रेडिट किसको करें, क्रेडिट किसको करें, मैंने कहा भाई ये तो प्रॉफिट है लायबिलिटी के घटने का, तो मैं रिवैल्यूएशन रिजर्व में क्रिएट करना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले पहले क्या करना पड़ेगा, पता चला मुझे याद आ गया पुरानी बात, क्या पहले इसी असेट्स पर हमने पीएनएल में लॉस बुक किया था और हम यहाँ पर फिर रिवैल्यूएशन रिजर्व में प्रॉफिट कैसे डाल दें कि सबसे पहले पीएनएल को वो लॉस वापस करो, ठीक है ना। उसके बाद फिर भी बचता है तो हम कहा जाएंगे, फिर हम उसको रिवैल्यूएशन रिजर्व में क्रिएट कर सकते हैं। समय, ये बताओ ये बात समझ में आ गई, समय, समय और शानू, पक्का शानू, जी सर समझ में आ गई। पर सर एक चीज बताइए, जो ये फर्स्ट पॉइंट में ये दैट के आगे क्या लिखा है, मेरे में ब्लर आ रहा है बहुत। अच्छा, कंपनसेट दैट, सर नीचे टू नीचे दैट एक्सटेंट, टू द एक्सटेंट इट वाज बुक्ड फ्रॉम पीएनएल सर अकाउंट, ऊपर 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 सर, पीएनएल से पहले इफेक्ट इन, if earlier सर, there यहाँ was पे नहीं। revaluation effect in P&L account, हाँ जी सर, नीचे वाला पैराग्राफ भी पढ़ दीजिए एक बार।
देन फर्स्ट कंपनसेट दैट लॉस टू पीएनएल अकाउंट, सबसे पहले वो पीएनएल को वापस करो वाला लॉस जो उससे हमने पहले लिया था, टू द एक्सटेंट जितना इट वाज बुक फ्रॉम पीएनएल अकाउंट, जितना हमने पीएनएल से बुक किया था पहले वो सर लॉस एक बार इसको कोई एग्जांपल करा दीजिए। मैं कराऊंगा, इसके एग्जांपल कराऊंगा, लेकिन ना पहले क्या होता है ना, मैं इसका कॉन्सेप्ट दिखा दूं और फिर मैं सारे एग्जांपल कराऊंगा, डोंट वरी, 4 एग्जांपल होंगे इसके, ठीक है। पहले मुझे बताओ ये बात समझ में आ गई, इतनी बात तो समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट को पहले एक बार समझो, फिर क्वेश्चन पे उसको अप्लाई करके हम जरूर समझेंगे। अच्छा, ओनली द अपर पार्ट, यानी कि पीएनएल को वापस करने के बाद जो बचा अपना, फिर वो लेके जाओ कहां पर, रिवैल्यूएशन रिजर्व में, ठीक है। अब अगली बात करता हूं, ये तो बात कब है, जब लायबिलिटी डिक्रीज हुई, जब लायबिलिटी गिरी, ठीक है। आइए जरा अब आते हैं अगली बात पे, क्या, यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल के मैं स्पेस छोड़ रहा हूं, ठीक है, जो मैं यहां पे लिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन जरा वापस आते हैं, क्या कहा मैंने यहाँ पे, अगर लायबिलिटी गिरी तो हम कहां पे क्रेडिट करेंगे, रिवैल्यूएशन रिजर्व में, लेकिन पहले देखेंगे कोई पीएनएल से पुराना लॉस है तो पहले उसको कंपनसेट करो, उसके बाद डालो। अब आते हैं केस नंबर 2 पे, यहाँ पे मुझे कुछ बीच में लिखाना है, ठीक है ना, लेकिन वो बड़ा अटपटा है, उसे लिखाने के बाद हो सकता है आप इसको कैच ना कर पाए, ठीक है। केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या है जी, ये केस नंबर 1 क्या था सर, केस नंबर 1 था कि जब लायबिलिटी गिरी, अच्छा तो फिर सर केस नंबर 2 क्या होगा, तुम बताओ, केस नंबर 2 क्या होगा बोलो, जब लायबिलिटी, हम नहीं बताएंगे सर, बोलो जी, जब बड़ी। हाँ जब लायबिलिटी बढ़ी। आज तो ज्यादा आवाज निकलनी चाहिए, आज तो छुट्टी होगी, आओ जी, केस नंबर 2, या मम्मी घर का काम करवा रही है सारा सारा, आओ जी, इफ लायबिलिटी इंक्रीजेस, if liability increases, अगर लायबिलिटी बढ़ती है, अगर लायबिलिटी बढ़ती है, ठीक है, बताओ बेटे, लायबिलिटी अगर हमारी बढ़ी तो बताओ हमें फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, पहले बताओ, नुकसान। नुकसान होगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देन डेबिट करो जी, डेबिट करो, डेबिट सच लॉस टू पीएनएल अकाउंट, डेबिट सच लॉस टू पीएनएल अकाउंट। कहते हैं फ्यूचर में लॉस दिख रहा है, हाँ जी, तो सभी बुक कर लो, हाँ एंट्री क्या करो, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी, लेकिन पहले एक बात, क्या क्या हम पीएनएल में डायरेक्ट डाल दें, हाँ डाल देंगे, लेकिन पहले ये देखेंगे क्या कि क्या ये वही असेट्स है जिस पर पहले भी रिवैल्यूएशन हुआ था, अच्छा तो क्या उस पर पहले रिवैल्यूएशन के टाइम पे कोई प्रॉफिट आया था क्या, कि हाँ जी, पहले चेक करो यहाँ पे, क्या हम इसको कहां पे लेके जाना चाहते हैं, पीएनएल में, बट फर्स्ट हमें क्या करना हो, बट इफ अर्लियर देयर वाज रिवैल्यूएशन इफेक्ट, कि पहले भी इस बार रिवैल्यूएशन हुआ था और वो हमने कहा ट्रांसफर कर दिया था, इन रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट, अगर भाई पहले इस पे रिवैल्यूएशन हुआ और उस पर क्या हो गया था, प्रॉफिट हो गया था, तो भाई एक काम करो, सबसे पहले वो जो तुमने प्रॉफिट माना था ना, हाँ उस प्रॉफिट को वापस से घटा दो, उस प्रॉफिट को हमने पीएनएल में तो डाला नहीं था, कहां डाला था हमने, रिवैल्यूएशन रिजर्व में, ठीक है, रिवैल्यूएशन इफेक्ट इन रिवैल्यूएशन रिजर्व,
देखो जी, देन यहाँ पे लिखो नंबर 1, देन फर्स्ट compensate such loss on liability increment। ये जो लायबिलिटी इंक्रीज होने से हमारा लॉस आया है, कहां से कंपनसेट करें? फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट। तो सबसे पहले क्या करो, रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट से क्या करो, उसको कंपनसेट कर दो। बताओ ये बात समझ में आ रही है? फर्स्ट कंपनसेट सच लॉस ऑन लायबिलिटी इंक्रीजमेंट फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व। सबसे पहले कहां से कर रहा हूं? कंपनसेट रिवैल्यूएशन रिजर्व, यानी जितनी हवा भरी है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो, पहले भरी हवा निकालो, पहले भरी हुई हवा निकालो। यानी जो रिवैल्यूएशन रिजर्व में डाल रखा था ना हवाबाजी वाला प्रॉफिट, पहले तो उसे कम करो, वो हवाबाजी खत्म हुई। एक एग्जांपल दूंगा इसमें अभी, डोंट वरी। नंबर 2, अगर वो सारी हवा निकल जाए रिवैल्यूएशन रिजर्व से, हाँ, फिर भी लॉस बच रहा है क्योंकि लायबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ी। हाँ जी, तो कहते हैं कि आफ्टर दैट फॉर बैलेंस पार्ट, फॉर बैलेंस लॉस ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। क्या करो, कहां पे ट्रांसफर कर दो? पीएनएल अकाउंट में। बताओ भाई यहां तक कोई दिक्कत? चलू मैं आगे, पक्का? आओ जी, चलिए। अब यहां पर देखो, यहाँ पे इसमें कोई इंपॉर्टेंट नोट नहीं है, इससे पिछले वाले में था, लेकिन पहले हम ना यहाँ के एग्जांपल करेंगे, 4 एग्जांपल करेंगे, उसके बाद में उस इंपॉर्टेंट नोट पे बात करेंगे। चलो जी, शुरू हो जाओ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर मान लिया लायबिलिटी बढ़ी, ठीक है ना, तो पहले तो आते हैं केस नंबर 1 के 2 एग्जांपल। केस नंबर 1 के 2 एग्जांपल हम लोग करेंगे, लेकिन एग्जांपल करने से पहले हम क्या करेंगे, इसको दोबारा से पढ़ेंगे। देखो, लायबिलिटी घट गई का मतलब है प्रॉफिट हो गया, उसको चाहते हैं कि रिवैल्यूएशन रिजर्व में डालें, ठीक है। एग्जांपल नंबर 1, जहां पर पहले कभी कोई रिवैल्यूएशन नहीं हुआ था। एग्जांपल नंबर 2, जहां पर पहले रिवैल्यूएशन हुआ था और फिर प्रॉफिट या लॉस आया, ठीक है। आओ जरा, तो हम लिख रहे हैं बेटा सबसे पहले एग्जांपल नंबर, सर हाँ सर पहले जो हमें प्रॉफिट हो गया, तो पहले हम उसे प्रॉफिट को, जो लॉस हो रखा है, पहले उससे कंपनसेट कराएंगे। अगर हमें पहले प्रॉफिट हो गया, नहीं देखो, हाँ, आज की डेट पे क्या हुआ पहले ये बताओ। आज की डेट में हमें प्रॉफिट हो गया है, लायबिलिटी हमारी डिक्रीज हो गई, तो बस, प्रॉफिट बहुत बढ़ गया। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा टारगेट होगा कि हम उसको प्रॉफिट बनाएं, अपना हम उसकी खुशी मनाएं। लेकिन हम कहें यार पिछले टाइम में तो हमने कुछ कमाया नहीं था, वहां तो लॉस हो गया था हमारा, तो पहले उसको कंपनसेट करते हैं ना, फिर जो बचा तो बचे हुए की खुशी फिर मनाते हवा को रिवैल्यूएशन में बढ़, मतलब जो बचा है उसे रिवैल्यूएशन में हैं। डालते वेरी गुड, बिल्कुल सही समझे, ठीक है ना। हैं। लेकिन ओके, स्टडी अब समझ मॉड्यूल में में आया। इसका कोई एग्जाम्पल नहीं दे रखा, और लेकिन हमें 4 एग्जाम्पल बनाने हैं। तो सबसे पहले ठीक है। लायबिलिटी का घटना मतलब खुशी मनाना, मतलब प्रॉफिट होना। अब यहाँ पर हम 2 एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे, ठीक है। समझ गए ना कैसे करेंगे हम लोग? 2 एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल जहां पे लायबिलिटी गिरी लेकिन पहले कोई रिवैल्यूएशन नहीं हुआ। दूसरा एग्जाम्पल, लायबिलिटी गिरी मतलब और पहले भी रिवैल्यूएशन हुआ था, ठीक है। तो आइए जरा, ताकि हमारी सारे कॉन्सेप्ट हमारा उस एग्जाम्पल में आ जाए। आइए जरा, तो एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 हम पहले ना यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे, यहाँ पर कि भाई इसके लिए हम कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 1 एंड 2। ये 2 एग्जाम्पल हमारे इस बात के हैं शुरू वाले। फिर हम आएंगे कहां पर,
इनके लिए कि ये होंगे हमारे एग्जाम्पल नंबर 3 एंड 4, वो इनके लिए होंगे। ठीक है ना। बस ये कॉन्सेप्ट एक ऐसा है, आप समझ लो आपको ना दुनियादारी से अलग होकर पूरा एकदम फुल्ली फोकस होकर करना होगा, वरना जरा से उसमें फिसल जाता है ये। आइए जरा, मैं ही खुद वो हो गया था अभी इसमें डिस्टर्ब। एनीवेज, एग्जांपल नंबर 1, यहाँ पर हेडिंग डालना फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन। हालांकि ये चीज ना बिल्कुल डिक्टो सेम हमने पहले भी की है, बिल्कुल डिक्टो सेम हमने पहले भी की है इसी केस में। वो सारी चीजें आज यहाँ पर दोबारा से अप्लाई करनी, बस फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन है। और इधर बनाएंगे हम लोग एग्जांपल नंबर 2, सेकेंड टाइम रिवैल्यूएशन। आओ जी एग्जांपल नंबर 1। बेटा मान लिया किसी असेट्स की बुक वैल्यू है 20,000 की, बुक वैल्यू है 20,000 की, उसी चीज को यहाँ पे दोबारा से काउंट करते हैं ना, ठीक है। और लायबिलिटी हमारी, लायबिलिटी जो है हमारी वो गिर गई है, लायबिलिटी डिक्रीज हो गई है बाई 4,000 रुपीज। कितना? 4,000 रुपीज। तो फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन है, फर्स्ट टाइम लायबिलिटी गिरी। हाँ, पहले कभी कोई रिवैल्यूएशन हुआ था क्या? ना जी ना, ना जी ना। क्या ये कॉस्ट मेथड है कि हम कॉस्ट में एडजस्ट करें? ना जी ना। हम तो जी अपनी बुक्स में ना रिवैल्यूएशन मेथड यूज करते हैं। तो हम उस केस में हम कैसे करेंगे, आओ जरा। तो जी जब ऐसा हुआ तो मतलब आंसर हम इसको कैसे अकाउंट फॉर करेंगे? पहले मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिखा देता हूँ। क्या? फर्स्ट टाइम लायबिलिटी गिरी, लायबिलिटी डिक्रीज का मतलब क्या होता है? मतलब इतनी गहराई से इसको लिखा दूंगा ना, फाइनल तक आपकी बिल्कुल जड़ एकदम स्ट्रॉन्ग रहेगी। डिक्रीज हुई तो मतलब प्रॉफिट हुआ, और ये प्रॉफिट हमारा रिवेन्यू नहीं है, ये हमारा कैपिटल नेचर का। ये कहाँ पे जाएगा? रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाएगा जी। ठीक है, तो इस बात की हम लोग क्या जनरल एंट्री करेंगे जी? क्या जनरल एंट्री होती है जी इसकी? अब तुम समझदार हो, तुम बच्चे कर भी सकते हो, बताओ क्या होनी चाहिए एंट्री? बोलो, कॉन्सेप्ट सही समझ आया तो तुम बिल्कुल सही एंट्री बताओ भाई। लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, हाँ, और टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। वेरी गुड। देखो समझने के बाद में करने में एक अलग ही मजा है भाई। ये 4,000 रुपए की हमारी लायबिलिटी बढ़ गई और उतने से हमारा रिवैल्यूएशन रिजर्व भी बढ़ा। सॉरी, लायबिलिटी घट गई और हमारा उतने से रिवैल्यूएशन रिजर्व हुआ। तो मतलब पहली बार हमने खुशी बना ली। यस, बिल्कुल। और वो खुशी हमने ना पीएनएल में नहीं जाने दी, पीएनएल में नहीं जाने दी। हाँ, कभी पता चला रियलाइज ना हो पाए, पता चला डॉलर फिर बढ़ गई। अब हम जो सेकंड टाइम करेंगे यहाँ पर एग्जांपल नंबर 2 में, उसमें हम यही करेंगे। पहले कभी दुख आया था, फिर हम फिर से सुख में आए, है ना। तो आओ जरा, मान लिया अर्लियर अर्लियर देयर वाज रिवैल्यूएशन लॉस। हम बात करते हैं, ये है हमारा ईयर नंबर फर्स्ट। ठीक है, हम इसमें क्या करेंगे? लॉस को बुक करेंगे। फिर हम बात करेंगे लेटर ऑन देयर इज रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। बेटे फाइनल में इंडेक्स ना बिल्कुल ऐसे होते हैं, ऐसे कर करके करेंगे तो मजा आ जाएगा, वरना हिलते भी नहीं है। सच बता रहा हूं, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा गहराई से करनी चाहिए। और जी ईयर नंबर फर्स्ट क्या हुआ जी? क्या हुआ ईयर नंबर फर्स्ट में? क्या हुआ? रिवैल्यूएशन का लॉस हुआ जी। अच्छा, रिवैल्यूएशन का लॉस हुआ। अच्छा कैसे? कि जी बुक वैल्यू ना, बुक वैल्यू थी 20,000, ठीक है। और क्या, और क्या कि जी यहाँ पर जो है ना, एक मिनट होल्ड करना, चलो।
रिवैल्यूएशन लॉस हुआ, कैसे रिवैल्यूएशन किया गया और रिवैल्यूएशन में इसकी वैल्यू आई कितनी आई, 17,500 रुपए आई। तो यानी कि अब इस केस में क्या होगा, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, रिवैल्यूएशन असेट्स का नहीं कर रहे, ना ना ना, वो तो फिर हम वहां पे पहुंच जाएंगे। भाई लायबिलिटी हमारी बढ़ी, इंक्रीज हुई, क्या हुई बोलो, इंक्रीज हुई फर्स्ट टाइम। जब इंक्रीज हुई तो हमारा ये हुई बाई 2500, 2500 से हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, मान ली, ठीक है। समझ में आ रहा है एग्जांपल, पहले बताओ। फर्स्ट टाइम हमें लॉस बुक करना है तो हमें क्या करना होगा बोलो, पहले हमें लायबिलिटी को बढ़ाना होगा। लायबिलिटी बढ़ गई, हाँ जी, तो हमने क्या एंट्री की होगी सर, हमने बेटा लायबिलिटी को क्रेडिट किया होगा बेटा टू लायबिलिटी, तभी तो लायबिलिटी बढ़ेगी। हाँ, और सर हमने डेबिट किसको किया होगा, हमने चेक किया होगा क्या पहले कोई रिवैल्यूएशन रिजल्ट था ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट टाइम हुआ है ना, फर्स्ट टाइम हमारा यहाँ पे रिवैल्यूएशन का लॉस आया। रिवैल्यूएशन ध्यान रखना, एक रिवैल्यूएशन है असेट्स का और दूसरा रिवैल्यूएशन है लायबिलिटी का, ठीक है ना। हम असेट्स का पहले कर चुके हैं, उसमें भी सेम अकाउंटिंग हमने की थी, बस वहां पर असेट्स में इंपैक्ट डाल रहे थे। अब हम किसका कर रहे हैं बोलो, लायबिलिटी का। प्राइस में इंपैक्ट आने पर हमारी एसएससी कॉस्ट में फर्क पड़ता है, और उसका इफेक्ट कॉस्ट मेथड हो तो कैसे दिखाया जाता है और रिवैल्यूएशन मेथड हो तो कैसे दिखाया, तो वो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। आइए जी, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, कोई हवा तो पहले थी नहीं कि निकाले, पीएनएल अकाउंट हमने क्या किया, अपना लॉस बुक कर लिया। फ्यूचर में जाकर के लायबिलिटी का पेमेंट होगा, लेकिन लायबिलिटी को अपडेट करते रहेंगे, लेटेस्ट वैल्यू पे लाते रहेंगे, जो प्रॉफिट लॉस होगा देख लेंगे। ये बात ओके है। आइए अब मैं चलता हूं लेटर ऑन, क्या हुआ जी, ईयर नंबर सेकंड, क्या हुआ सर यहाँ पे बेटा, लेटर ऑन ये हुआ कि वही लायबिलिटी थी फिर घट गई। अब यहाँ पर क्या हुआ बेटा, सेम उसी की कंटिन्यूएशन सीरीज है ईयर नंबर 1 के बाद में, लायबिलिटी जो है ना, हाँ लायबिलिटी क्या हुआ सर, लायबिलिटी ना घट गई। अच्छा सर घट गई, हाँ बेटे, देखो इधर शानू, पूरा फोकस है ना। सर लायबिलिटी घट गई, कितने से घटी सर, बेटे पहले कितने से बढ़ी थी बताओ सर, 2500 से। अच्छा, अब कितने से घटाऊं इसे, पहले इसको थोड़ा सा घटा था बेटा, ये घट गई कितने से, 1000 रुपए से मात्र, है ना। कितने से घट गई बोलो, 1000 रुपए से, बस 3 ईयर बनाएंगे, पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा सर फिर कैसे करेंगे, देन फर्स्ट, क्या लिखा था हमारा कॉन्सेप्ट बोलो, फर्स्ट कंपनसेट to P&L to the extent it was booked as loss due to revaluation of liability। बेटे ये समझ लो आप इंडियस कर रहे हो, ठीक है ना। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस तरह की गहराई से हमें करना होता है, और फाइनल में तो है ही खाली इंडियस। पहले मुझे बताओ, मजा आ रहा है इस चीज को, कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो ना, पूरा एकदम क्लिक आ रहा है ना एकदम, मतलब कोई चीज मिस नहीं होनी चाहिए बस। तो देखो बेटे 1000 रुपए से घटी मतलब फायदा, तो ये कहते हैं पहले तो ना पीएनएल को वापस कर दो जो तुमने उससे लॉस लिया था। अच्छा सर ठीक है, तो कैसे करेंगे बताओ, अब एंट्री तुम बताओ, अब तुम बता सकते हो एंट्री, क्योंकि तुम्हें आ गया ये, बोलो बेटा। शानू समय, सब पीएनएल टू लायबिलिटी फिर से, वेरी गुड, पीएनएल टू लायबिलिटी नहीं बेटा, लायबिलिटी, तब पीएनएल तो क्रेडिट हो जाएगा ना। शाबाश गुड़िया, लायबिलिटी घटी तो लायबिलिटी हाँ डेबिट जी, होगी, ठीक है समय और समझ में पीएनएल आया? क्रेडिट। सर मैंने वो लायबिलिटी डिक्रीज नहीं देखा, इंक्रीज ही देखा। हाँ हाँ हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ध्यान से। टू, बोलो क्या लिखूं शानू, प्रिंस, इस समय पीएनएल, पहले हम पीएनएल को वापस करना चाहते हैं जो उससे लिया, हाँ सर, जो उससे लिया वो वापस और फिर है ना बेटा। अगले आइए साल जरा, यस बताओ, फिर भी बच गया हमारा रिवैल्यूएशन लॉस, कितना बच गया होगा बोलो, 1500। 1500, अभी भी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। फिर से क्या हुआ, लेटर ऑन अगेन देयर इज, बेटा सारी चीजें लिखना, अगेन देयर इज डिक्रीज लायबिलिटी बाई, अब की बार हम क्या करेंगे, देखो 1500 का बैलेंस बच रहा है, मैं यहाँ पर गिराऊंगा बेटे 4000 रुपीज, नहीं 4 नहीं 5, 6000 से गिराता हूँ, ठीक है।
बाई 6000। कितने से बोलो? 6000 से। 6000 से ये लायबिलिटी की वैल्यू गिरी। ओके जी, ओके 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 ओके। अब मुझे पता है कि तुम मुझे बता सकते हो, मैं वेट करूंगा, मैं चाहूंगा कि तुम ही लोग कराओ उसको। बताओ बेटे कैसे करेंगे? सर सर लाइबिलिटी लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू डेबिट होगा। 6000 और टू P&L टू रिजर्व, वो वैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट। वेरी गुड, यही तो बात है। देखो समझ रहे हो, इसलिए बोल P&L में 600 चले जाएंगे, 600, हाँ नहीं 1500 जाएंगे ना, 1500 है ना, यस, क्योंकि और पहले बाकी पीएनएल के से उसमें कितने चले लिए थे जाएंगे। बोलो? 2500 लिए थे ना, जिसमें हाँ से जी। 1000 तो हमने उसको वापस कर दिए। अब हम क्या करेंगे? बाकी के बचे हुए 1500 दे देंगे, फिर बचा कितना? 4500। बोलो बात समझ में आ गई? बोलो ना बच्चों, पक्का? ओके, चलो मजा आ जाएगा अगर ईयर नंबर 4 में। सर इसे भी हटाना मत, ये मैंने नोट नहीं किया था तो। नहीं हटा रहा बेटा, मैंने स्क्रीन फ्रीज कर दी। ईयर नंबर 4 में अगर फिर से वैल्यू गिर जाए, देख रहे हो कितना मजेदार कॉन्सेप्ट है। लेकिन जब कंसंट्रेशन हट जाती है ना, फिर नहीं आएगा ये पक्का, क्योंकि इसमें कंटिन्यू सीरीज चाहिए। मैंने आपके लिए ना पहले एग्जांपल बना रखे थे, वो मिस हो गए, फिर मेरे को बैठ के दोबारा बनाने पड़ रहे हैं साथ साथ में। अब मुझे मजा आ रहा है दोबारा एग्जांपल बनाते हुए। बताओ भाई बच्चों, अगर मान लिया इसके बाद में अगले साल 3000 रुपए से वैल्यू गिर जाए, प्रिंस कह रहा है, समय कह रहा है, मैं बताऊंगा। अगले साल 3000 रुपए से वैल्यू गिर जाए, लाइबिलिटी डिक्रीज। हाँ लायबिलिटी गिर जाए, यस। तो सर लाइबिलिटी सॉरी, रुको मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। अगर लायबिलिटी बढ़ जाए 3000 रुपए से, सर लाइबिलिटी बढ़ जाए 3000 रुपए से, सर तो फिर से P&L टू लाइबिलिटी कर देंगे 3000 रुपए। नहीं सर, हम वो भी तो देखेंगे जो हमारा रिवैल्यूएशन रिजर्व है। सर कैसे? उसमें लॉस मतलब उसे करेंगे ना, उसमें से एडजस्ट। सर एंट्री भी सोच के बताते हैं इतना। समय कोई बात नहीं, सोचना जरूरी है। समय बेटा ये बताओ, पीएनएल से जो लिया था हमने वापस कर दिया कि नहीं, पहले बताओ। हाँ सर कर दिया। अब पीएनएल का तो कोई हिसाब किताब बाकी नहीं है। नहीं है। अब मुझे बताओ सिचुएशन क्या है, बैलेंस शीट में हमारे पास में रिवैल्यूएशन रिजर्व एक प्रॉफिट है कि नहीं है, पहले बताओ बेटा। बचा हुआ है, हाँ। है ना, रिवैल्यूएशन रिजर्व हमारे लिए एक प्रॉफिट है, और ये प्रॉफिट हमारे लिए हवा है ना एक तरह से। अगर मान लिया आगे जाकर के लॉस आ गया, क्यों? क्योंकि लायबिलिटी बढ़ी, तो सबसे पहले क्या होगा, हम इस हवा को निकालेंगे। सबसे पहला इंपैक्ट किस पे लेंगे? रिवैल्यूएशन रिजर्व पे लेंगे। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व टू लायबिलिटी होगा। जब रिवैल्यूएशन रिजर्व वहां तक डेबिट P&L होगा अकाउंट भी आ जाएगा जहां तक रिवैल्यूएशन रिजर्व है। मान लिया लायबिलिटी की वैल्यू हाँ बढ़ी, 3000 है जो आपने बोले हाँ लायबिलिटी। 3000 तो 4500 से हो जाएगा। लेकिन अगर मान लिया 7000 रुपए हो, लेट सपोज, तो 7000 में से मैं 4.5 हटा दूं तो 4500 और तक P&L तो। पे डाल देंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट। देखो मतलब चिड़िया बल्ला है ये, एक तरह से बैडमिंटन है। हमने इधर से सामने वाले की कोर्ट में डाल दी, है ना, फिर उधर से वो इधर फेंक रहे हैं, ये वाला गेम इसमें चलता है। अब जो हम एग्जांपल नंबर 3 करने जा रहे हैं, एग्जांपल नंबर 4 करने जा रहे हैं, वो इसी बात के लिए हैं। हमने बताओ अभी कौन से एग्जांपल किए थे? सर हमने ना अभी जो एग्जांपल किए थे वो वाले एग्जांपल किए थे। कौन से वाले? हमने ये सोचा था, ये रहा, कि एग्जांपल नंबर 1 और 2 आप हमें कराएंगे जहां पर लायबिलिटी घटती है। आपने तो मैं लायबिलिटी बढ़ने के भी एग्जांपल करा दिए, लेकिन नहीं कोई बात नहीं, हम तरीके से करेंगे। अब हम कर रहे हैं कौन से, जहां पर लायबिलिटी बढ़ गई, एग्जांपल नंबर 3 और एग्जांपल नंबर 4। समझ में आ रहा है? आइए जरा एग्जांपल नंबर 3 और एग्जांपल नंबर 4 लो भाई। सर 2 मिनट रुक जाइए सर बस। हाँ मैं रुक गया, कोई दिक्कत नहीं। सर बस एक पानी की बोतल लेकर। हाँ पानी जरूर चाहिए, नींद आ जाएगी वरना। सर। हाँ बेटा। सर वो जो
कहाँ था सर? वो लास्ट वाला एग्जांपल था ना, उसमें मुझे एक पॉइंट समझ में नहीं आता, तो मैं उसे छोड़ के आगे बढ़ गई थी। एक बार वो पॉइंट ही बता दीजिए, ना अपने ना ना, समय आ रहे हाँ हैं। बेटा ऐसे कभी नहीं छोड़ना, इसमें तो डांट वाले जैसे काम समझ में करने। तो आ गया था, लेकिन वो नोट नहीं किया था, दिख अच्छा नहीं रहा था अच्छा ना, ब्लर आ अच्छा रहा था। अच्छा, समझ नोट में तो आ करना गया है, था। नोट करना है। हाँ जी सर, वो सेकंड ईयर का था ना, ये नीचे फर्स्ट कंपनसेट टू P&L टू द एक्सटेंट इट वाज बुक्ड। इसके एज बाद आगे क्या लॉस लिखा है सर ये? ड्यू टू रिवैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटी। ओके सर। आगे मैं तो वेट कर रहा हूँ, आओ जरा। एग्जाम्पल नंबर 3 और 3 और 4 हमें पता कैसे करने हैं, जहां पर फर्स्ट टाइम लायबिलिटी क्या हुआ, सबसे पहले इंक्रीज हुई है ना। हमने कौन सा किया था अभी, हमने किया था अभी डिक्रीज वाला ना। हाँ, अब हम कौन सा करेंगे जी, लायबिलिटी इंक्रीज वाला करेंगे। हमने किया था डिक्रीज वाला, अब हम करेंगे लायबिलिटी इंक्रीज वाला एग्जाम्पल। आइए जरा, लायबिलिटी increases first time, liability increases first time। और हम इधर करेंगे liability increases and later on नहीं, and हाँ later on decreases। हम सारे एग्जांपल्स में कवर कर लेंगे, पर एक बात मैं आपको बता दूं, देखो स्टडी मॉड्यूल में एग्जांपल तक नहीं दे रखे, और हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा, हमें उसके लिए क्वेश्चन चाहिए। तो जो भी चीज हम कर रहे हैं यहाँ पर एकदम कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग होने के लिए कर रहे हैं। तो बेटे कभी भी कोई भी आपको लगे क्वेश्चन नहीं मिल रहे तो आप अपने जो हमने क्लास में कर रहे हैं इनको रिवाइज करना। लो जी, मान लिया बेटे बुक वैल्यू है किसी एसेट्स की कितनी 20,000, मैं जानबूझ के सेम चीज ले रहा हूँ इसीलिए ताकि आपको डिफरेंस समझ में आता रहे। लायबिलिटी इंक्रीज होगी वो वेरी फर्स्ट टाइम, लायबिलिटी इंक्रीज होगी वेरी फर्स्ट टाइम। देखो लायबिलिटी इंक्रीजेस, हमने वो एग्जांपल तो घटने के लिए थे ना, एग्जांपल नंबर 1 तो हमारा घटने का था ना, चेक करते रहना। लायबिलिटी इंक्रीजेस बाई ₹4,000। आंसर बेटे लायबिलिटी बढ़ना मतलब, इंक्रीज होना मतलब लॉस होना। लिख लेना ऐसे ही जैसे मैं लिखा रहा हूँ, इंग्लिश अंग्रेजी इंग्लिश। लायबिलिटी बढ़ना, बढ़ी मतलब लॉस होना, लॉस होना मतलब P&L में जाना। ठीक है, वेरी फर्स्ट टाइम। क्या कोई रिवॉल्यूशन रिजर्व था वहां पे जिससे हम कंपनसेट करें ना जी? तो आओ जरा फटाफट से, तो एंट्री कैसे करेंगे, अब मुझे तुम एंट्री बताओ, बोलो बेटा। सर P&L अकाउंट डेबिट टू वेरी गुड, लायबिलिटी। P&L अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। ओके, अब चलते हैं बेटे एग्जांपल नंबर 4 पे। आइए बेटा जी, अब हम चलते हैं एग्जांपल नंबर 4 पे। छूट तो नहीं रहा शानू, बता देना बेटे साथ साथ में। नहीं सर। जी एक मिनट होल्ड करना। लायबिलिटी इंक्रीजेस एंड लेटर ऑन डिक्रीजेस।
बेटे बताओ, अब यहाँ पे मान लें बेटे बुक वैल्यू है लेट सपोज 20,000 रुपए, बुक वैल्यू है 20,000 रुपए, और यहां पर क्या हुआ बेटे, लायबिलिटी हमारी इंक्रीज हो गई। बाई बेटे फर्स्ट ईयर में ईयर नंबर 1, पहले साल मान लिया हमारी क्या हुई, इंक्रीज हो गई। इसको ऐसे लिखता हूं, लायबिलिटी पर जो इफेक्ट आए थे, मैं इसका एक टेबल बनाता हूं। लायबिलिटी पर जो इफेक्ट आया था वो इस तरह से आया था। ईयर नंबर 1 में सबसे पहले क्या हुआ, लायबिलिटी इंक्रीज हुई बाई 4,000 रुपीज। फिर बेटा ईयर नंबर 2, ईयर नंबर 2 में क्या हुआ, वो डिक्रीज हुई, डिक्रीज्ड बाई 3,000। ईयर नंबर 3 में फर्दर डिक्रीज हुई, डिक्रीज बाई 2,200। फिर बेटा ईयर नंबर 4 में क्या हुआ, वो फिर से इंक्रीज हुई बाई 6,000। मजा तब है जब इसको अब हम फटाफट फटाफट करते जाएं, जल्दी जल्दी। ठीक है जी, चलिए फटाफट से एंट्री करते हैं। आओ बेटा जन एंट्री मेरे साथ साथ, ईयर नंबर 1, ईयर नंबर 2, ईयर नंबर 3, ईयर नंबर 4। तो बेटा ये है हमारा ईयर नंबर 1। क्या हुआ, लायबिलिटी बढ़ गई? हाँ जी लायबिलिटी बढ़ गई सर। पहले तो लायबिलिटी को क्रिएट कर दो, टू लायबिलिटी, तब तुम्हें समझ में आएगा कि किसी चीज को डेबिट करना है। कई बार हम लोग फंस जाते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना, एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक। क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, उल्टी एंट्री करने लगते हैं। जैसे अभी समय एंट्री में फंस गया था, क्या लायबिलिटी बढ़ गई तो पहले लायबिलिटी को क्रिएट कर लो। अब किसी को डेबिट करना है ना, हाँ वेरी फर्स्ट टाइम ये चीज हो रही है, फर्स्ट टाइम, हाँ जी, तो ठीक है भाई पीएनएल में डाल दो, पीएनएल अकाउंट डेबिट 4,000। अब क्या हुआ, ये बाद में क्या हुआ बेटा, अब लायबिलिटी हमारी क्या हुआ, बढ़ गई। क्या हुआ, हमारी लायबिलिटी हमारी पहले तो बढ़ गई थी, अब हमारी लायबिलिटी घट गई। ईयर नंबर 2, बताओ बेटे ईयर नंबर 2 में जब हमारी लायबिलिटी घटेगी तो हम पहले सबसे पहले ना लायबिलिटी को डेबिट या क्रेडिट कर ले, उससे तुम्हें आसानी होगी, उससे तुम्हें बहुत आसानी होगी। यहाँ है ना बिल्कुल नहीं फंसोगे। लायबिलिटी घट गई, हाँ पहले तो 3,000 से लायबिलिटी को डेबिट कर दो। अब देखो किसको क्रेडिट करेंगे जी, किसको क्रेडिट करेंगे, तो चेक करो। तो P&L अकाउंट को। शाबाश गुड़िया, वेरी गुड। सबसे पहले पीएनएल को वापस करो जो हमने पीएनएल से लिया था 3,000। अभी भी लॉस बच गया ना, पीएनएल से लिया हुआ 1,000 का बैलेंस बच रहा है, अभी भी उसका उधार है हमारे ऊपर। हाँ ईयर नंबर 3 में क्या हुआ सर, बेटा ईयर नंबर 3 में फिर से क्या हुआ, लायबिलिटी और गिर गई 22,000। तो पहले ना सबसे पहला काम लायबिलिटी को डेबिट कर दिया, उससे ये रहेगा कि हाँ किसी चीज को क्रेडिट करना है। तो सबसे पहले तो पीएनएल को वापस करोगे, कितना करोगे, 1,000। फिर लेके जाओगे कहाँ पे, रिवैल्यूएशन रिजर्व में, कितने रुपए जी, फर्दर 1,200। हो गया काम। फिर अगली बात बेटी ईयर नंबर 4, ईयर नंबर 4 की बात करो। अब मैं रुक गया, अब तुम बताओगे, समय बताएगा। तो लायबिलिटी। शानू रुको, शानू रुको, समय बताएगा। सर 2 मिनट रुक जाइए, मैं तीसरा वाला कर रहा हूँ फिर बताता हूँ। हाँ शानू बेटा इतने तुम लिखो, मुझे पता है तुम बता दोगी। थोड़ा सा प्रिंस भी, ये शानू ये भी बता देगा समय, लेकिन ये बीच में अटक गया था ना, मैं इसलिए पूछना चाहता हूँ इनसे। सर रिवैल्यूएशन रिजर्व और लाइबिलिटी
डेबिट टू मतलब P&L डेबिट टू लायबिलिटी। एक मिनट, ये बताओ पहले तो लायबिलिटी बढ़ी कि घटी? सर ये लायबिलिटी बढ़ गई। तो सबसे पहले तो हम लायबिलिटी को क्रिएट कर लेते हैं। लायबिलिटी बढ़ गई कितना? 6000। 6000 सर। फिर सर हमारे पास एक रिवैल्यूएशन रिजर्व है, उसे हम डेबिट कर वेरी देंगे। गुड। सबसे पहले रिवैल्यूएशन 1200 रिजर्व को डेबिट करेंगे अब 1200। सर फिर जो बचेगा उसे हम P&L में डाल देंगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, यानी कि 4800 रुपए। चलो ये तो हो गया तुम्हारा रिवैल्यूएशन वाला पॉइंट खत्म। बस एक लास्ट पॉइंट बचा हुआ है जो मुझे तुम्हें बताना है, फिर हमारा रिवैल्यूएशन वाली सारी बातें खत्म। फिर छोटी छोटी बातें हैं फटाफट से निपटानी है जी। 10 से 15 मिनट में हमारा एएस खत्म हो जाएगा। डिस्क्लोजर्स मैं आपको लिखाऊंगा नहीं, डिस्क्लोजर तो उसमें आपको वहीं से पढ़ना है, जो मैं पीडीएफ खोल के दिखा दूंगा। डिस्क्लोजर आपको वहीं से पढ़ना होगा, ठीक है? क्योंकि डिस्क्लोजर में होना क्या है, किन किन बातों को डिस्क्लोज करें, वो सब थ्योरी है टोटल एकदम। हो गया? मैं वेट कर रहा हूँ, बता देना जब हो जाए। सर हो गया। हो गया? आओ जरा। आओ जरा। एक पॉइंट है लेकिन वो थोड़ा सा हटके है, जहां पे मैंने आपसे कहा था ना इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक्चुअली इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ ये जो है ना, मैंने जानबूझ के इसलिए इंपॉर्टेंट लिखा क्योंकि इसको ना बच्चे अक्सर समझ नहीं पाते। शुरू करें? आइए जरा बेटे, यहाँ पर देखो हमारे को ये क्या कहता है, बताओ ये किसकी बात है? लायबिलिटी के घटने की बात है ना? बताओ जी, लायबिलिटी के घटने की बात है। जहां पर हमने केस नंबर 1 लिखा था, जहां मैंने आपको स्पेस छुड़वाया तो कहा था कि भाई यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल के स्पेस छोड़ दो, है ना? तो वहां पे मैं लिखा रहा हूँ, यानी कि ये बात हमारी जो अब हम बात करने जा रहे हैं, ये कब होगी? केस नंबर 1 जब लायबिलिटी घटती है, जिसके हमने 2 एग्जांपल किए थे। अच्छा क्या है सर, बताओ सर इसमें। देखो भाई, पहले कहता क्या है ये लिख लो एक बार, ठीक है? ये कहते हैं कि अगर लायबिलिटी गिरी, लायबिलिटी में गिरावट बुक वैल्यू से भी ज्यादा है, मान लें असेट्स की बुक वैल्यू 20,000 और उसकी गिरावट 24,000 की है, तो ये बताओ गिरावट बुक वैल्यू को एक्सीड कर गई कि नहीं कर गई? पहले तुम ये बताओ, गिरावट बुक वैल्यू को एक्सीड कर गई? कर गई। तो ऐसे केस के लिए हमको आपको कुछ बात बता रहे हैं, ऐसे केस के लिए हम कुछ खतरनाक सी बात बता रहे हैं, थोड़ा डिफरेंट बात बता रहे हैं। सिर्फ तब जब गिरावट इतनी हो, वन शॉट में वो बुक वैल्यू से भी कूद जाए ऊपर। आइए जरा, तो मैं इसको पहले लैंग्वेज दिखाता हूँ स्टडी मैट की, देखिए बेटा फटाफट से। इफ डिक्रीज, स्क्रीन क्लियरली विजिबल है और जूम कर लेता हूं। इफ डिक्रीज इन लायबिलिटी इज मोर देन बुक वैल्यू, मतलब बेटे कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपीई, इफ फॉलोड कोस्ट मेथड। थोड़ा सा अजीब लैंग्वेज मैंने यहाँ पे यूज की सर, हम तो रिवैल्यूएशन मेथड पे हैं, आप ये बीच में कोस्ट मेथड कहां से ले आए? मैं कह रहा हूं इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने एक बात यहाँ पे कही कि मान लिया गिरावट इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है क्या, कि जितने रुपए की हमने असेस खरीदी थी उसको अगर हम
देखें जरा ध्यान से, पहले बात को समझो। हम कौन से मेथड पे पहले बताओ, रिवैल्यूएशन मॉडल पे, है ना। रिवैल्यूएशन मॉडल पे हम क्या करते हैं, हम कोई बस एक काम करते रहते हैं, किसी वैल्यूअर से वैल्यूएशन कराया और देखा आज कितने की वैल्यूएशन है, बढ़ गई तो बढ़ा दिया, घट गई तो घटा दिया, बढ़ गई तो बढ़ा दिया, घट गई तो घटा दिया, ये करते रहते हैं हम लोग रिवैल्यूएशन मेथड में, है ना। जो बिल्कुल सही भी है, क्योंकि ट्रू एंड फेयर व्यू मेन पर्पस था, और फेयर वैल्यू कॉन्सेप्ट हमारा इसमें जो है वो इसीलिए बना है, ठीक है। तो देखना बेटे, ऐसे केस में होना क्या है कि ये कहते हैं कि जब लायबिलिटी गिर रही है तो हम क्या कर रहे हैं, मतलब जब लायबिलिटी गिर रही है लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट कर रहे हैं या तो रिवैल्यूएशन रिजर्व को या प्रॉफिट एंड लॉस को वापस करके फिर रिवैल्यूएशन रिजर्व को लेके जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये कह रहे हैं अगर लायबिलिटी इतनी गिरी धड़ाम से, लायबिलिटी की वैल्यू इतनी गिरी धड़ाम से, ध्यान रखना हम कौन से मेथड पे हैं, असेट्स को वैल्यूएशन करते हैं मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग। कह रहे लायबिलिटी की वैल्यू अगर इतनी गिरी कि वो उस वाली बुक वैल्यू से भी ऊपर हो जाए, अगर हम कॉस्ट मेथड फॉलो कर रहे होते तो हम बुक्स में कोई वैल्यू लेके आ रहे होते हैं ना, क्योंकि अब तो हम फॉलो कर रहे हैं रिवैल्यूएशन। यहाँ पे ये नहीं पता चला कितने रुपए की कॉस्ट थी, कितने रुपए का डेप्रिसिएशन था एक्यूमुलेटेड, वो तो यहाँ पे है नहीं कि हाँ कि अगर हमारी लायबिलिटी में इतनी गिरावट है कि अगर हम फॉलो कर रहे होते कॉस्ट मेथड, एसएलएम लगा रहे होते या डब्ल्यूडी लगा रहे होते, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन घटा करके कोई तो बुक वैल्यू बचती कि नहीं बचती। हाँ जी, कि अगर हम कॉस्ट मेथड फॉलो कर रहे होते कि उस मेथड से क्या बुक वैल्यू आती कि उससे भी ऊपर अगर ये निकल गई गिरावट, तो कहते हैं कि देख भैया सीधी सी बात है, तेरी एसेट्स कायदे से, भले ही हम फेयर वैल्यू देखते रहे, कायदे से अपने ओरिजिनल मेथड से अगर हम आए तो इतने रुपए की एसेट बची। हाँ जी बची, कि ये देख लायबिलिटी उसकी गिरावट उससे भी ज्यादा है, तो कहते हैं इसको मान लो तुरंत अपना प्रॉफिट तुरंत पीएनएल में डाल दो, तुरंत बिना डरे। एएस ने साफ बोला, कहते हैं क्या, एएस क्या कहता है यहाँ के लिए क्या कहता है सर, कि सच एक्सेस इज ट्रांसफर टू सच एक्सेस इज ट्रांसफर्ड टू पीएनएल। सर इसकी पीछे वजह क्या है बेटे, कॉमन सेंस। क्या सर कॉमन सेंस कैसे सर, लायबिलिटी गिर गई, हाँ धड़ाम गिर गई, हाँ श्योर हो गया ना कि यहाँ प्रॉफिट तो होगा, हाँ ये बात तो है। हमारा ओरिजिनली जो असेट्स का हिसाब किताब है, हम तो यहाँ पे फेयर वैल्यू पे भले ही आ रहे हो रिवैल्यूएशन मेथड पे, लेकिन ओरिजिनली जो असेट्स की हमारी बुक वैल्यू थी हमारी, उससे तो ऊपर बात बन गई ना कि हाँ वो तो निमट ही गई ना। हाँ तो इसका मतलब वो हमारा प्रॉफिट है। एक तरह से सोच के देखो जरा, डिक्रीज इन लायबिलिटी का मतलब है पैसे नहीं देना, सुनना ध्यान से मैं क्या, डिक्रीज इन लायबिलिटी का मतलब है पैसे नहीं देना, और बुक वैल्यू का मतलब है एक तरह से, बुक वैल्यू जैसे मान ले जा रही हो, पैसे नहीं देना का मतलब पैसे का आना। क्या कहा बोलो मैंने, ये फाइनल का कॉन्सेप्ट है। देखो थोड़ा मैं उस हिसाब से आपसे बात करूंगा, क्योंकि आप ना इंटर में बच्चे हो तो कई बार ना उतना ब्रॉडली सोच नहीं पाते हो, तो इसलिए मैं बार बार तुमसे थोड़ा वहां पे बातें ज्यादा करूंगा। 2 मिनट के लिए इमेजिन करो मैंने एसेट्स बेच दी, तो बताओ डिफरेंस कहाँ डालोगे। सर प्रॉफिट होगा तो हम पीएनएल में डालेंगे। बस मैं वही कह रहा हूँ, पैसे का ना जाना इज इक्वल टू पैसे का आना, पैसे का आना। अगर लायबिलिटी हमारी घट गई मतलब पैसा आ गया, एक तरह से फायदा तो हो ही गया। अगर वो बुक वैल्यू से ऊपर कूद गया, कह रहे हैं उसको तो पीएनएल मान ले यार कि ठीक है जी बस। तो ये बात अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने कही और बहुत सही कही। क्यों कही, क्योंकि भले ही देखो आज नहीं तो कल लायबिलिटी का पेमेंट होना है ना। हाँ हमें हर ईयर एंड पर फेयर वैल्यू पे आना है, ट्रू एंड फेयर व्यू पे आना है, और ये बात बिल्कुल जेन्युइन है। आज की डेट में अगर असेट्स जाएगी तो वो इतने का फायदा करा के जाएगी। भाई असेट्स कितने की बची हुई है, कितने रुपए मेरी जेब से लगे हुए हैं जो आज भी बचे हुए हैं बुक वैल्यू, और मेरे को पैसे ना देने पड़ा, मतलब इधर को पैसे मेरी जेब में एक तरह से आ ही गए कि भाई ये फायदा तो साफ साफ दिख ही रहा है कि इसको तो पीएनएल में डाल दो। तो ये एएस ये कहता है कि तुरंत उसको पीएनएल मान दो, प्रॉफिट मान। सर एक आता सर फिगर एग्जांपल डाल दो ना, क्या करूं, स्टडी मेट ने बस ये दुखी कर रखा है। कोई नहीं, इसी बात के पैसे हैं, वरना आप भी स्टडी मेट जैसे आओ जरा लिखते हैं। क्या सर, फिगर डाल दो छोटी सी। इफ मतलब ये एग्जांपल है, इसका कोई नंबर नहीं। इफ cost method followed, then book value had been। सर हाँ बेटा, सर अभी आपने जो समझाया मैंने नहीं समझा क्योंकि मेरा नेटवर्क ही चला गया था। बेटा अभी टाइम बहुत कम है, फाउंडेशन क्लास स्टार्ट होगी फिर, है ना। तुम एक काम करो, मैं यहाँ पे पढ़ाते हुए दोबारा समझा रहा हूँ, ठीक है।
ध्यान हाँ से जी। सुनो। आप लिखना मत, फिर स्क्रीनशॉट लेना। क्या कहा मैंने? ओ, अगर कोस्ट मेथड फॉलो किया होता तो बुक वैल्यू कितनी होती कि जी 60 रुपए। और वैसे रिवैल्यूएशन मॉडल के अकॉर्डिंग बुक वैल्यू कितनी है जी? कह रहे जी रिवैल्यूएशन मॉडल के अकॉर्डिंग तो जो है ना, हमारे जो नॉर्मल बुक वैल्यू जो वैसे बुक्स में जो वैल्यू है वो तो है जी हमारी 20 रुपए की। अच्छा 20 नहीं बल्कि 30 मान 30 रुपए कि अच्छा ये बताओ लायबिलिटी कितनी डिक्रीज हो गई कि जी लायबिलिटी जो डिक्रीज हुई है वो हुई है जी मान लिया 80 रुपए कि अच्छा हाँ जी 80 रुपए डिक्रीज हो गई। अच्छा जब 80 रुपए डिक्रीज हो गई तो 80 तो बहुत बढ़िया काम हो गया। हाँ जी कह रहे हैं ये देखो इन दोनों को कंपैरिजन करो। ये एएस का इंपॉर्टेंट वाला पार्ट ये कहता है कि 60 जो बुक वैल्यू तुम्हारी तब होती अगर कोस्ट मेथड फॉलो किया होता, कि उससे जो बुक वैल्यू आ रही है अगर तुम्हारी ये जो लायबिलिटी का डिक्रीजमेंट है ये उससे भी ऊपर कूद जाए तो एक्सिस वाला जो है एक्सिस वाला दैट इज 20 रुपीज, इसको ट्रांसफर टू पीएनएल, इसको पीएनएल में ट्रांसफर करो। क्या बोलोगे? लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। कहते हैं इसको तो इनकम मान ही लो तुरंत के तुरंत। और बाकी का 60 का आपको क्या करना है? आप अपने रिवैल्यूएशन मेथड पे जाओ, पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व था या पहले पीएनएल से लॉस लिया था या सीधा रिवैल्यूएशन रिजर्व में डाल दो, वो एक अलग चीज है, ठीक है ना। लेकिन इस 20 का तुम्हें क्या करना है ये मैं बता रहा हूं, ये इस एएस ने यहां पर बोला। प्लीज एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि अभी मुझे ना फटाफट से 10 मिनट में एएस खत्म करना है। क्योंकि अब इसमें कुछ बचा ही नहीं, 2 पॉइंट लिखाने के हैं और डिस्क्लोजर आपको खुद पढ़ना है, वो मैं बता दूंगा। 2 चीजें शुरू करें। हो गया? आइए जी अब चलते हैं जी, छोटे छोटा पार्ट है जो बचा हुआ है, लिखो जी फटाफट। चलिए देखिए बेटे, पॉइंट नंबर 11 है ना अपना, मेरे को तो यही याद आ रहा है भाई, पॉइंट नंबर शायद 11 है। बेटा एक बार चेक करना, हमारा ये पॉइंट नंबर 11 ही है ना, 10th जी वाला। सर 11 है। हाँ 11 है। आइए लिखिए यहाँ पर डी रिकॉग्नाइजेशन, डी रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। कहते इसका मतलब क्या होता है? पहले तो ये देखो कि भाई बुक से तुम असेट्स का अकाउंट कब खत्म करोगे? डी रिकॉग्नाइजेशन। क्या? डी रिकॉग्नाइजेशन, इसका पहले मतलब लिख लो। बुक्स से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट को कब हटाओगे जी? कब हटाओगे? कब खत्म करोगे? कब हम इस असेट्स को कहेंगे बस भाई अब तो ये बुक्स में लिखने की जरूरत नहीं है? ठीक है, नोट नहीं कर रहे हो समय? कहते बुक वैल्यू यानी कि कैरिंग अमाउंट, बुक वैल्यू शुड बी डी रिकॉग्नाइज्ड। कहते फिक्स एसेट्स अकाउंट को हम क्रिएट कर देंगे, है ना, करते हैं ना। कब कब कर सकते हैं? इन एनी ऑफ फॉलोइंग केसेस। भाई या तो सेल हो जाए, या तो बेटे सेल ऑफ असेट्स हो जाए, सेल ऑफ पीपी हो जाए, नंबर 2, या फिर भाई हम किसी को दान में देते, डोनेशन, डोनेशन, नंबर 3, या हम लोग क्या करें कॉन्ट्रैक्ट हमारा हो जाए कॉन्ट्रैक्टेड फॉर फाइनेंस लीज। फाइनेंस लीज का मतलब, फाइनेंस लीज का मतलब हम बन गए हायर वेंडर और सामने वाला बन गया हायर परचेजर। एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं सीधे, समझ रहे हो? हमने किसी को इंस्टॉलमेंट पे दे दिया असेट्स को और वो असेट्स उसने
मेजर लाइफ के लिए उसने ले ली। AS19 आपको सेकंड बुक में पढ़ने को मिलेगा, बड़ा प्यारा एएस है जी, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड बुक है। उस एक बात ध्यान रखना, सेकंड बुक में तो नंबर ही एएस के 50 नंबर के तो एएस मिलते हैं। एनीवेज, तो जितना यहाँ पे, और ये फर्स्ट ग्रुप वाले एएस भी मिलेंगे, पहले मैं बता दूं आपको, ऑडिट में फर्स्ट ग्रुप वाले एएस भी आएंगे। तो जितने भी तुम एएस पढ़ रहे हो, समझ लो तुम सेकंड ग्रुप में 20 नंबर तुम्हारे ऑडिट में तैयार हो गए, और 24 से लेकर 26-28 तक तो एएस उसमें आते हैं एडवांस अकाउंट में। एनीवेज, तो कॉन्ट्रैक्ट हमने कर लिया किससे? फाइनेंस लीज। फाइनेंस लीज अभी नहीं पढ़ पाओगे, तुम सेकंड ग्रुप में पढ़ोगे। ये है AS19। इसका एक एग्जांपल मैं आपको एक हल्का सा बता रहा हूँ। समझ लो कि हम बन गए हायर बिल्डर एक तरह से, तो हमने किसी को असेट बेच दी इंस्टॉलमेंट पे, और वो उसकी मेजर लाइफ अगर यूज करती है तो फाइनेंस लीज होती है, लेकिन अगर मेजर लाइफ यूज नहीं करती तो वो क्या कहलाती है हमारी? वो ऑपरेटिंग लीज कहलाती है। एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे मान लिया हम लोग ऑटो में गए, ऑटो वाले को किराया देते हैं कि नहीं देते हैं? बताओ। बिल्कुल देते हैं सर, स्टाफ चलाते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ ऑटो यूज करते हैं तो रेंट पे तो यूज करते हैं एक तरह से। क्या उसकी मेजर लाइफ के लिए हम ऑटो यूज कर रहे होते हैं? मतलब ही नहीं। ऑटो एक आध घंटा हुआ जा सकता, तो भाई वो जो असेट्स है एक तरह से हमने लीज पे ली होती है, लेकिन वो लीज फाइनेंस नहीं होती, वो लीज कहलाती है ऑपरेटिंग लीज। अच्छा, लेकिन अगर मान लिया हमने इंस्टॉलमेंट पे ऑटो ले लिया, हमने कहा भैया 10 साल के लिए हमें किराए पे दे दे, फिर ये दे रहा, तो हमने उसकी समझ लो लाइफ ही चूज ली बिल्कुल एकदम। तो ये मेजर लाइफ के लिए अगर हम कोई चीज क्लियर होता है तो वो फाइनेंस लीज कहलाती है। एनीवेज, बातें होंगी AS19 में, इनकी बात करते हैं जी। तो इनमें से कोई भी केस हो सकता है जी। चलिए जी, ठीक है जी। अब इस पर जो ऑन डिस्पोजल जो हमारा प्रॉफिट और लॉस होगा वो कहां जाएगा जी? ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। ठीक है। अब एक लास्ट बात, एक और केस है जहां पर हम लोग क्या करते हैं, असेट्स को बुक से हटाते हैं। नंबर 4 पॉइंट करके मैं वहां लिखा रहा हूं, क्या सर? नो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। नो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। अगर भाई कोई भी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं है असेट से, तो भाई रिकॉग्नाइजेशन का क्राइटेरिया खत्म हो गया, तो फिर भाई ठीक है, डी रिकॉग्नाइज कर दो। याद है हमने रिकॉग्नाइजेशन वाला क्राइटेरिया पकड़ा था? हाँ सर। 12th नंबर आओ, लास्ट नंबर, रिप्लेसमेंट ऑफ इंश्योर्ड असेट्स। रिप्लेसमेंट ऑफ इंश्योर्ड असेट्स। बेटे समझ लो, जस्ट लाइक सोल्ड असेट्स। हमने जैसे कि बेटा सेल कर दी, ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब क्या है? इंश्योरेंस क्लेम अगर हमें रिसीव हुआ होता तो हम क्या मानेंगे? सेल्स। ठीक है, लेकिन ये हमारे को रिसीव नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है बेटे, अगर हमारा रिसीव होता तो हम तो सेल मानते, लेकिन क्या हुआ? रिप्लेसमेंट अगर होगा, रिप्लेसमेंट होगा, तो इट इज जस्ट लाइक एक्सचेंज ऑफ असेट्स। जस्ट लाइक, क्योंकि क्या होता है ना बेटा, ध्यान से, इंश्योरेंस क्लेम तुमने पढ़ा है? हाँ पढ़ा है। वहां पे हम क्या करते हैं बोलो? वहां पर हम लोग क्लेम लेते हैं, किसका? इंश्योरेंस का, ठीक है, वो हमें कैश देता है, ठीक है। लेकिन कई जगह पे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट इस तरह से होता है कि वो कहते हैं कि हम आपको असेट्स ही दूसरी देंगे, तो जस्ट लाइक एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट टाइप्स हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा बेटे, हम लोग बात कर रहे हैं इस वाले पॉइंट, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? इस वाले पॉइंट की। यहाँ पर क्या होगा, जो हमारी फेयर वैल्यू है, फेयर वैल्यू, तो मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज रिकॉर्डेड इस पर एट फेयर वैल्यू ऑफ न्यू असेट्स। एंट्री कैसे होगी बताओ इसकी? जन एंट्री, भाई नए वाले पीपी आ रही है, पीपी कौन से वाली? नए वाली डेबिट। किस वैल्यू पे होगी बोलो? फेयर वैल्यू पे।
और फेयर वैल्यू बेटे ऑफ न्यू असेट, ध्यान रखना नए वाले असेट्स की फेयर वैल्यू क्लियरली एविडेंट होगी, है कि नहीं, उसी पे रिकॉर्ड होगी ये। और क्या होगा, पुराने वाली असेट्स जा रही है पीपी, कौन से वाली, ओल्ड वाली, उसकी बुक वैल्यू यहां से गई, और डिफरेंस कहाँ जाएगा, प्रॉफिट और लॉस में, चाहे तो डेबिट में चाहे क्रेडिट में। ये है हमारी बैलेंसिंग फिगर। प्लीज एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या अगर नोट कर सकते हो तो फास्टली थोड़ा सा नोट कर लो। एक पॉइंट और मैं लिखाना चाह रहा हूँ, लास्ट है बस, उसके बाद में हमारा डिस्क्लोजर ही एक पॉइंट बचा हुआ होगा, दैट इज व्हाट रिटायरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये कौन सा पॉइंट था हमारा, 12वां 12? बस 2 मिनट रुक जाइए, जनरल एंट्री मैं रुक गया 12 था, अब हमारा 13वां पॉइंट। हो गया। रिटायरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। बेटे रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है बताओ सर, रिटायरमेंट का मतलब क्या, वो एक्टिव यूज नहीं होगा, ठीक है ना। रिटायरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड, हम कब बोलेंगे कि कोई ऐसा हमने रिटायर कर दिया, बेटे हाँ, इंसान बहुत मतलबी होता है। यहाँ पर आके मुझे बड़ा दुख होता है एक कॉन्सेप्ट लिखाते हुए, क्या, जब हम लोग क्या करते हैं उसको, रिटायर्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड, चल भाई अब बहुत हो गया तेरे से, हमने खूब काम निकाले, हेल्ड फॉर डिस्पोजल, तब हम बोलेंगे कि भाई हमने उसको हेल्ड कर रखा है किसके लिए, डिस्पोज ऑफ करने के लिए। तब हम बोलेंगे कि हमने एसेट्स को क्या कर दिया, रिटायर कर दिया, और हमने क्या किया, उस एसेट्स को हेल्ड फॉर डिस्पोजल कर रखा है। यहाँ पर शैल बी वैल्यूड, सॉरी ऐसे लिखना बेटा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट रिटायर फ्रॉम एक्टिव यूज। क्या कहा मैंने बेटा, यहाँ पे क्या लिखना है, एक्टिव यूज, थोड़ा सा जल्दी है ना माइंड में, इसलिए ये स्लिप हो रहा है। एक्टिव यूज एंड हेल्ड फॉर डिस्पोजल शुड बी वैल्यूड, कहते जो असेट्स हमने हेल्ड फॉर डिस्पोजल कर रखी है, बस भाई हमको काम नहीं लेना, मैं इससे बिकने के लिए रख दी, एट लोअर ऑफ, नंबर 1 बुक वैल्यू जितने की थी या जितने की वो बिक सकती है, एनआरवी, दोनों में से जो भी कम होगा, ठीक है जी। आइए एक लास्ट पॉइंट मैं आपको दिखाता हूं यहीं पर, इसी में, इसी के अंदर, ये लिखिए जरा, जो भी हमारा यहाँ पर ऑन डिस्पोजल, जब हम लोग डिस्पोज ऑफ करेंगे इसको, प्रॉफिट और लॉस ट्रांसफर होगा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में, ठीक है जी। आइए जरा मैं आपको कुछ पॉइंट बता रहा हूं जो आपको खुद पढ़ने हैं, वो है हमारा डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। इस सीएस में तो आपने घमासान मचा दिया पूरा प्रैक्टिस करने में। इस बैच में जितनी प्रैक्टिस हुई है क्वेश्चंस की, उतनी किसी बैच में शायद ही हुई हो, क्योंकि ये चैप्टर हमने किया जरूर है इंटर में, लेकिन हमने फाइनल के हिसाब से पूरा तैयार कर लिया इंडिया 16, बस 2-4 छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उनके अलावा बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये लग रहा होगा कि हमने इतनी मेहनत क्यों की, क्योंकि बेटे सारे एएस हमारे ऐसे ही हैं इंडिया। आइए जरा मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कुछ आपके स्टडी में के कुछ पॉइंट्स, लो जी। ये कुछ डिस्क्लोजर्स हैं जो हमें बोला गया है हमें कि भाई हमें इन सब चीजों को डिस्क्लोज करना है। एक है हमारे जनरल डिस्क्लोजर, यानी कि ये तो हमें करने ही करने हैं बातें जो सभी में कॉमन है लगभग, जैसे भाई हम कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हैं, डिवेल्यूशन कर रहे हैं, हमने मेथड कौन सा यूज किया डेप्रिसिएशन का, कितनी उसकी लाइफ हमने एस्टिमेट कर रखी है, ठीक है ना, क्या ग्रोस कैरिंग अमाउंट है,
और कितना उस पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है। ध्यान रखना मेथड चाहे कोई भी हो, अकाउंट्स में हमारे दो ही चीज चलते हैं, मतलब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेथड में पोस्ट मेथड हो या रिवैल्यूएशन मेथड हो, ठीक है ना, ध्यान रखना वो सिर्फ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए है। अकाउंटिंग हमारी हमेशा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड्स होती है जहां पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है। एनीवेज, एक रिकंसिलिएशन की भाई कौन कौन से एसेट्स आई थी, कौन कौन गई थी, एक्चुअली क्या है प्रैक्टिकली क्या होता है, एक शेड्यूल बनते हैं, इनको हम शेड्यूल बोला करते हैं। एक वर्किंग नोट जिसको हम बोलते हैं ना, कितने रुपए की कॉस्ट ओपनिंग में थी, कितनी फर्दर आई, कितनी चली गई, कितने की बच गई, और जो घटना है वो किस किस वजह से घटा। AS28 एक इम्पेयरमेंट वाला है जो यहाँ पर कुछ फेयर वैल्यू को सर हाँ जी बुक्स में ले आता है। सर ये टॉपिक खुद पढ़ के हैं तो ज्यादा खुद समझ नहीं, में आएगा, खुद फिर ही आपके डाउट क्वेश्चन। सुनो, खुद ही पढ़ना है ये, लेकिन आपको मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ क्योंकि इसमें ये मैं पढ़ा भी नहीं सकता ठीक है ना। नेक्स्ट उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगा, नेट एक्सचेंज डिफरेंस क्या है जो हमने AS11 के अकॉर्डिंग उसमें एडजस्ट किया होगा, है ना। एडिशनल डिस्क्लोजर्स कि और हम इसमें क्या करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, इनके अलावा और क्या ऐसे डिस्क्लोजर्स हैं जो हमें यहाँ पे रखने हैं, ये एडिशनल डिस्क्लोजर्स हैं। तो ये आपके यहाँ पर डिस्क्लोजर्स हैं जो आपको यहाँ पर डिस्क्लोज करने होते हैं। अगर असेट्स रिवैल्यू की गई है तो उसमें क्या एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर्स हैं जो हमें करने हैं। इफेक्टिव डेट, कब से रिवैल्यूएशन इफेक्टिव है, इंडिपेंडेंट वैल्यूअर इन्वॉल्व है कि नहीं है, या वैल्यू अपने मन से निकाले जा रहे हो, वगैरह वगैरह, ठीक है। ये चीजें हैं ये बेटे, ये वही सब चीजें हैं कि भाई क्या हमने कोई एसेट्स ऐसे की है कि कोई एसेट्स लेकर के एसेट्स दी है ना, कैसे हमारे पास में आई है, स्पेयर पार्ट्स वगैरह का क्या ट्रीटमेंट किया हमने, उसको कैपिटलाइज किया है या इन्वेंट्री की तरह जैसे भी हमने किया है। बेटा ये है तुम्हारा पूरा का पूरा AS। कुछ रिवैल्यूएशन रिलेटेड बातें जो आपने पढ़ रखी हैं वही सब यहाँ पे डिस्क्लोज कराएगा। तो ये डिस्क्लोजर्स आपको खुद पढ़ने हैं, ठीक है ना। ये हमारा AS10 हमारा आज खत्म हो गया है। तो जो बच्चे रिकॉर्डेड में देख रहे होंगे उनके हिसाब से मैं क्लास ओवर कर रहा हूँ जी।